नवंबर में जब मेरा साला मुझे बोला कि ये है ऐसा वैसा है, ट्रेडिंग करना है, तो उस समय मैं एकदम स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ये गैम्बलिंग है। क्योंकि इसमें कोई सर्टेन वे नहीं होता। ये स्टोकास्टिक मॉडल बोलते हैं हम लोग अपना लाइफ में, मतलब जब हम लोग मतलब टेक्निकल टर्म में कि ये ऐसा मॉडल है जो मतलब जिसका कोई इक्वेशन नहीं लिख सकता है। तो जैसे कि हम लोग, मैं काम करता हूँ मैथ्स पे, ज़्यादा मेरा काम रहता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गया, तो हम लोग लिखते हैं एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पता है कि मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट गिरेगी तो आपको पता है कि इस एक्सेलरेशन में गिरेगी। तो एकदम सिंपल डिफाइंड है, आपको पता है। तो उसकी वैसे वैसे मतलब हर जगह पर एक रूल्स होता है, जैसे कि हाइड्रोलिक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, हर जगह मतलब एक रूल काम करता है सर। तो मैं उस पर काम करता हूँ। मेरा काम जो मैथ्स इक्वेशन लिखना है और उसका मॉडल बनाना है। तो सारा हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग की डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। मतलब जैसे रॉकेट बनाते हैं हम लोग, या रॉकेट साइंस के बारे में जो आप पढ़ोगे, तो जैसे थ्रस्ट कैसे डेवलप होता है, तो सारा का साइंस का इक्वेशंस नो लिखा हुआ है एकदम। और आप एकदम प्रॉपर उसी इक्वेशन पर काम करता है वो, मतलब आप जब फायर करोगे रॉकेट को तो ये जो मॉडल है, यहाँ पे जो चार्ट बनती है वहाँ भी एनालिसिस होती है। वहाँ भी आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, आपका फ्लो है, सब कुछ है। तो हम लोग उसको खूब एनालिसिस करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैं 4 साल इंजीनियरिंग में अपना जो पढ़ा, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ जब मैं चार्ट देखने लगा, मेरा साला बोला कि चार्ट आप देखिए ऐसे। बोला अरे कुछ नहीं, इसमें कोई कुछ तरह का पैटर्न ही नहीं है। बोला क्या बात कर रहा तुम? बोला ये जो है, ये मूर्खता है, ये प्योर गैम्बलिंग है। ये जैसे कसिनो में जाके तुम करता है, वो यहाँ पर कर रहा था। देयर इज नथिंग। क्योंकि हम उसको देखे पूरा, तो बैक टेस्टिंग तो नहीं की, बस जैसे मतलब कर्सरी लुक देख रहे थे। मतलब कुछ पैटर्न मैच करता है, अरे ऊपर नीचे, मतलब कुछ भी पता नहीं चला। तो बोला कि आप एक काम करो, आप इसको एआई मॉडल बना दीजिए। आप एआई मॉडल में वो डेटा फिट करके उसका मॉडल बना दीजिए। तो मॉडल बना के फिर उसका प्रेडिक्ट कर लेगा वो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो मैं बोला कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मॉडल भी इसको पता कर पाएगा एआई। तो फिर मैं उतना ध्यान नहीं दिया, मैं छोड़ दिया। फिर बोला हटा नहीं, ये सब गैम्बलिंग है, कुछ नहीं करना है, सब फालतू की बात है। फिर वो बहुत पीछे पड़ गया। तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। तो भाई इंडिकेटर बेस्ड सब कोई वही बात कर रहा है, MACD, बॉलिंजर बैंड, RSI। तो वो चमकने लगा मेरे को। हाँ, यहाँ कुछ एनालिसिस है, कुछ मैथमेटिक्स चल रहा है। तो मैं बोला कि बॉलिंजर बैंड का इक्वेशन क्या है, देखते हैं। RSI का इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इक्वेशन क्या है, क्योंकि मैं उस पर काम करता हूँ। तो मैं देखने लगा, हाँ यहाँ मैथ्स है, डेटा एनालिसिस बहुत तगड़ा है। तो बोला चलो करते हैं इसको। तो बोला RSI मुझे अच्छा लग रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर है, जहाँ बढ़ता है मारो। तो वैसे करके मैं मतलब पैसा कमाने भी लगा, हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं बताया कि एक बार गलती हो गया वाइफ से, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, 40,000 का। तो उसके बाद मैं बोला अरे छोड़ो यार, ऐसा नहीं करना है, ये गड़बड़ चीज़ है, इसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसको क्लियर बोल दिया अपना सालों को, देखो बॉस क्या है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, और इतना बड़ा मोटा बुक पढ़ा हूँ। और सबका आप कुछ भी पढ़ने जाओगे तो एक प्रॉपर ऑथर आपको दे देता है कि ये बढ़िया ऑथर है, इसका पढ़ लो बुक, आप समझ जाओगे। तो रखा हुआ है सर ऊपर में बहुत सारी मोटी बुक, सारा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे। तो मैं सोचने लगा कि इसके पीछे भी अगर कोई साइंस होगा तो कोई बताएगा। तो मैं जब बुक देखने लगा तो इतना सारा बुक है कि मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। आप चाहे गोपाल का बुक उठा लो या किसी इंग्लिश ऑथर का बुक उठा लो, सब एक ही बात बोलता है। थोड़ा सा वर्डिंग डिफरेंट है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बोलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। इक्वेशन आपका फिक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से शायद एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर सब अपना गाना गा रहे हैं। कोई इंडिकेटर बोल रहा है, कोई प्राइस एक्शन बोल रहा है, कोई SMC बोल रहा है, कोई ICT बोल रहा है। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। मैं बोला कि कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है इसमें, किसका बात सुनूं मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं मान रहा हूँ। बोला नहीं आप इंटेलिजेंट है, आप करो। मैं बोला इंटेलिजेंट, लेकिन मतलब सोर्स ही गड़बड़ है भाई। सब तो मतलब काट रहे हैं, सब मतलब अपना अपना गाना गा रहा है, सब बोल रहा है, मैं विश्वास किस पर करूं? तो ये मेरा बहुत दिक्कत हो गया। फिर मैं बोला कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए सही गुरु चाहिए। तो फिर लास्ट में तो मुझे लगा कि ये बंदा ना डेली का डेली साला हिट करता है ट्रेड ना, ये बंदा 1-1 लाख रुपए डेली निकाल रहा है, ये बंदा लॉस नहीं करता है। तो मैं बोला कि ये बंदा मेरा गुरु है। फिर मैं बोला 8,000 दूंगा, इसको घुसता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं देने से पहले फिर आपका वो SMC वाला आ गया, फ्री वाला। तो मैं बोला अरे रुक जाओ 8,000 नहीं देगा। 8,000 बच रहा है, 8,000। तो फिर स्क्रिप्ट भी आप भेज दिए, तुरंत मैं कॉपी किया उसको, मतलब पाइन स्क्रिप्ट में डाला, मैं चल गया। अरे यही सेम है। फिर उसको वैलिडेट किया मैं हर जाके, अरे जो दिखा रहा है आपका दोनों का सेम जोन निकाल रहा है ये। बोला भाई ये तो फ्रॉड लग रहा है कुछ।
मैं बोला नहीं, ये सेम ही चीज़ है, इसमें के लिए मैं पैसा देना कोई सही नहीं लगा मुझे। उसके बाद फिर मुझे फ्री का 200 रुपया में उनका मिल गया वीडियो। फिर मैं जब देखा तो बोला कि कुछ नहीं है भाई, वही सेम चीज़ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं पूरा फिर से कंफ्यूज। फिर आप बीच में आ गए, फिर आप बोले कि भैया मैं दूंगा फ्री क्लास। हमने चलो देख लेते हैं ये भी बंदा क्या बताएगा। जब इतना सुन लिया हूँ सबका, स्टॉक बर्नर से लेकर हुआ इधर उधर, तो बोला चलो इसको भी देख लेते हैं क्या करते हैं ये। लेकिन आपका जो टेक्निक था वो ऐसा था कि लगा कि इसमें साइंस है, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से सप्लाई डिमांड, एक एक कैंडल को ऊपर नीचे वीक थिक, मतलब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने लगा कि भाई यहाँ बायर सेलर सप्लाई डिमांड जोन वोन पूरा एकदम, मतलब वो साइंस लगने लगा कि नहीं इसमें कुछ लॉजिक है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। तो मतलब वो फिर कनेक्ट होने लगे। फिर उसके बाद तो फिर स्टोरी सबको पता ही है कि जो हुआ। तो उसके बाद अभी ऐसा लगता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स मिला हम लोग को, जो मिसिंग था। बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं, अगर अच्छा है भी तो बताते नहीं है, आधा अधूरा बता रहे हैं। तो ये सर मैं बोलूँगा कि ये तो मतलब भगवान की कृपा होगा कि मतलब आप ऐसा किया हैंड होल्डिंग करके, ऐसा कौन करता है, ऐसा कोई नहीं करता है। मतलब एकदम लाइव मार्केट में भी आके आप पूछते रहते हो कि यहाँ क्या बन रहा है बताओ, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी कभी कभी पता चलता नहीं है कि क्या हो रहा है। इतना सीखने के बाद भी मतलब आंख सेट होना चाहिए कि भैया ये डबल टॉप बनने वाला है, या ये इक्वल हाई बन रहा है, इक्वल लो बन रहा है, वो मिस हो जाएगा तो बेकार है। तो वो अभी सर हम लोग को वो ट्रेनिंग का जरूरत है थोड़ा और भी, मतलब थोड़ा सा और देखते देखते चार्ट को पता चलेगा कि भैया ये बन रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। तो वो एक बार आंख में सेट हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपका जो बताने का तरीका रहा, जिस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन करते हो, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब उतना अच्छा से दिमाग में घुसता नहीं ये सब चीज़, क्योंकि काफ़ी गंदी चीज़ें हैं सर इसके लिए। मतलब लोग मतलब इतने फैला के रखे हुए हैं ना, मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट करती है यहाँ पर। लेकिन वही बताया मैंने, इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, बुक है एकदम, आप पढ़ो सीख जाओगे। अच्छा से थोड़ा पढ़ना पड़ता है बस, देन यू विल बी गुड एक्चुअली। कोई जरूर साइंटिस्ट बनना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं लगा मुझे, जितना कि मुझे ये टफ लग रहा था 4 महीना में। मुझे लग रहा था भाई यहाँ तो कुछ मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ कैसे तुम पैसा बना सकता है। लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं है, देखो ये सेटअप बनती है, बैक टेस्टिंग करने के बाद नहीं भी बनती है अगर, जो सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि कल को अगर मेरा सेटअप बना और मेरा सेटअप फेल हो गया तो भी मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को लेके निकल जाऊंगा, मुझे ज्यादा हर्ट नहीं होगा। 80% अगर मैं सक्सेस रहता हूँ तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, 20% अगर फेल भी रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा जगह तुरंत निकल रहा हूँ कि मुझे ज्यादा लॉस नहीं ले रहा हूँ। तो मतलब ये सारा जो पैकेज है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो का, साइकोलॉजी का, सेटअप का, स्ट्रैटेजी जो बोलूंगा मैं, ये पूरा पैकेज मतलब कोई देता नहीं है, आधा अधूरा देता है। जो आपने दिया पूरा पैकेज है, और आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सेल एक्चुअली। अगर अभी पैसा नहीं बना पाए तो कभी नहीं बनेगा, ये तो साफ है, इतना में बन जाना चाहिए। मतलब बात एकदम साफ है।